नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशियो का पहला टाइप कर रहे थे, उसमें लगभग 20-22 क्वेश्चन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 60,500 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी व सी के कुल भाग का 2/9 है तथा बी का ए तथा सी, बी का नहीं होगा यहाँ, बी जो होगा तथा बी ए तथा सी के कुल भाग का 3/7 है। बी का हिस्सा जो है ए और सी का जितना हिस्सा होगा ना उसका 3/7 भाग होगा। तो सी का भाग ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। पहले कह रहा है ए के बारे में ना, ए का भाग बी बस सी के कुल भाग का 2/9 है, यानी रेशियो दिया हुआ है दोनों का, बी व सी 2:9। ये बटा में है तो 2 रेशियो, इसको 9 लिख सकते हैं। फिर दिया हुआ है बी के बारे में, बी का किसके साथ है, ए तथा सी के साथ, ए तथा सी के साथ कितना है 3:7, 3/7 है, इसको 3:7 लिख सकते हैं। यहां तक समझिए पहले बात को। ए बी सी में पैसा को बांटना है और ए का जो हिस्सा है ना बी व सी के कुल भाग का 2/9 है, यानी 2:9 है। ए का 2 है और बी और सी का 9 है। उसी प्रकार बी का हिस्सा जो है ए और सी के हिस्से का 3/7 है, तो बी का हिस्सा 3 है और ए और सी का 7 है, 3/7 है। तो ए बी और सी का रेशियो पहले हमको निकालना होगा, तभी कुछ बात बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, यानी तीनों भाग यहाँ पर भी है, 3 भाग यहाँ पर भी है, तीनों के तीनों ऊपर भी है, तीनों के तीनों नीचे भी है। तो इनका योग क्या होना चाहिए, सम जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। उनके राशि का जो योग होगा वो बराबर होगा दोनों जगह, क्या, क्योंकि दोनों जगह आदमी सेम है। तो 9×2=11, 9×2=11, 7×3=10। देखे तो बराबर नहीं, तो बराबर करना चाहिए हमको, बराबर हम लोग को करना चाहिए। तो कितना से गुना करें, इसमें कितना से गुना किया जाए, 10 से कर दीजिए, इसमें 11 से कर दीजिए, 110 हो जाएगा और ये भी 110 हो जाएगा। तब इधर भी करना पड़ेगा, इसमें भी 10 से सभी में होता है, इसमें भी 11 से और इसमें भी 11 से, है ना। तो नया रेशियो क्या निकल के आ गया, नया रेशियो देखिए तो 10×20 अनुपात 9×90, है ना, 9×90, 9×90, 10×20 9×90 और 11×3=33 और 11×7=77, है ना। तो देखिए आ गया इतना। तब नीचे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का वैल्यू क्या आ गया, देखिए तो अब नया वाला क्या आ गया, 20 आ गया और बी का वैल्यू 33 आ गया, 33। तब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस सी है कितना 77 है, यहाँ पे ए प्लस सी कितना 77 है। तो हम इसमें ए का वैल्यू रख देते हैं, 20
प्लस सी बराबर 77, तो सी बराबर 57 नहीं हो जाएगा। 20 जाके उधर घटेगा तो 57 बचेगा, यानी सी इक्वल टू 57। तो इतना रुपया को बांटना है इन्हीं के बीच में, एबीसी के बीच में। तो यहाँ पे कितना हो गया, 33 और 57 30 60 90, 57 3 60 30 90 और 110 हो गया, यानी 110 यूनिट। पैसा कितना बांटना है, 60,500। यहाँ यूनिट में इसका जो भाग है, ए का यूनिट में है, बी का 33 यूनिट है और सी का 57 यूनिट है। ए का 20 यूनिट है। और यहाँ पे दे रखा है वैल्यू, रियल वैल्यू 60,500। तो आइए करते हैं इसको, काटिए। 11 5 55, 5 11 5 55 यानी 550 आ गया। एक यूनिट का जो वैल्यू है 550 निकल के आ गया। तो हमको निकालना सी का भाग, तो सी का भाग कितना है, यह 57 है। तो 57 गुना 550, 550। तो आइए गुना करते हैं। 7 5 35 दिख रहा है नीचे। हाँ, आइए इसको गुना करते हैं। 7 5 यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ, 7 5 35 है ना। अब नजदीक वाले को नजदीक के साथ, 7 5 35, अब 5 25, 35 अब 5 40 60, 60 और 3 63 है ना। अब फिर लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले के साथ, तो 5 25 अच्छो 31, 31 और 1 0, यानी 31,350 रुपये, 31,350 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, 31,350 रुपये। समझ में आया आप लोग को? कमेंट करके बताइए, थोड़ा कमेंट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, पढ़िए इसको, ध्यान से पढ़िए। अगला सवाल है आप लोग का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इसको। देखिए बोल रहा है इसमें, कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई व्यक्ति है जिसके 3 बेटे हैं, वह अपने तीनों बेटों के बीच अपने धन का बंटवारा जो है 3:4:5 के अनुपात में करता है। यदि उसने इस राशि को, जो उसके पास धन था, यदि उसको 1/3:1/4:1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता, तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, उसे 1188 रुपया अधिक मिलते। पहले तो बांट दिया 3:4:5 के अनुपात में। उसके बाद कह रहा है यदि उसने अपने धन को इतना के अनुपात में बांटा ना, तो पहले जिसे सबसे कम हिस्सा मिला था उसे अब इतना ज्यादा मिलेगा। तो कुल राशि ज्ञात करना, उस व्यक्ति के पास कुल कितना धन था, यही ज्ञात करना। तब मान लेते हैं कि उसके 3 बेटे जो हैं, उसके 3 बेटे ए
बी और सी, तीन बेटे थे उसके, तीन बेटे हैं। तो पहले बांटता है किस अनुपात में? 3:4:5 के अनुपात में, है ना? 3:4:5 के अनुपात में। अब बाद में कह रहा है कि यदि उसको इस अनुपात में बांटता है तो इसको सिंपल रेशियो में करना होगा, फ्रैक्शन में है तो, है ना? 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। तो इसको सिंपल में बदलने के लिए इसका एलसीएम लिया जाता है, तो इसका एलसीएम 60 होगा। तो 60 से तीनों में गुना कर देंगे, 60 से तीनों में गुना कर देंगे, यही ना होता है। जैसे नीचे ऐसे लिखते 60, तो 3 से भाग देते, 3 से भाग देते तो 20 आता, 20 गुना होता। तो हम डायरेक्ट 60 से गुना कर दिए तो भी 3 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 20 गुना होगा। 4 से भाग देंगे फिर गुना होगा, 5 से भाग देंगे फिर गुना होगा, बात एक ही है। ये क्या आ जाएगा? 20, 3 से काटेंगे तो 20, अनुपात 15:12, इतना आ गया सिंपल रेशियो हमारा उसका, है ना? तो पहले बंटवारा किया था, और अब कितना रेशियो में कर रहा है? 20:15:12 में कर रहा है ना? तो दोनों जगह तो सेम है, धन का ना बंटवारा किया है, धन तो वही ना है, सिर्फ कह रहा है कि इस रेशियो में करता, उसके बाद इस रेशियो में करता, तो जिसको सबसे कम हिस्सा मिला था उसको 1188 रुपया ज्यादा मिलता। तो सबसे कम यहाँ पर किसको मिला? इसको मिला है ना? ए को मिला है। अब यहाँ पर मिल रहा है 20, लेकिन ऐसे नहीं करना है, पहले धन को बराबर करना है, ऊपर और नीचे। तो कितना है? 4 3 7 5 12, है ना? यहाँ पर कितना? 15 12 27 20 47, यहाँ 47 यूनिट धन है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यूनिट में है, रेशियो में। तो यहाँ पे 12 यूनिट है, यहाँ पे 47 यूनिट है, तो धन को पहले बराबर करेंगे, यहाँ 12 से यहाँ 47 से। तो ए के बारे में ना कह रहा है, ए के बारे में कह रहा है, तो ए कितना हो गया देखिए तो, ए कितना आ जाएगा? इसमें भी गुना होगा 47, इसमें भी गुना होगा 47, इसमें भी 47 गुना होगा, सभी में होगा, इसमें भी 12 होगा, इसमें भी 12 होगा, और इसमें भी 12 होगा, 12 होगा। तो इसका नया रेशियो, इन दोनों का नया रेशियो क्या होगा? जब हम धन बराबर किए हैं तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो 47 दिया, 4 सतिया 21, 4 तिया 12, 2 14, 141, और 7 28, और 4 चौका 16, 2 18, 7 5 35, और 5 चौका 20, 3 23, 23 हो गया। ये होगा 240, और ये होगा 180, और ये होगा 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यही रेशियो आ गया नया वाला, जब धन बराबर किए हैं। तो देखिए पहले ए को मिल रहा था 141, इसी को ना सबसे कम मिल रहा था पैसा, सबसे कम धन इसी को ना मिल रहा था बंटवारा में शुरुआत में। अब जब दूसरा बार बंटवारा किया दूसरे रेशियो में, तो ए को मिल रहा है 240, यानी सबसे ज्यादा इसी को मिल रहा है। तो कितना ज्यादा मिल रहा है? कितना ज्यादा मिल रहा है देखिए तो, 9 4 13, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 1 जाएगा तो 9, 10 में से 1 गया 9, यहीं पर लिखिए इसको, 10 में से 1 गया 9, फिर 13 में से 4 जाएगा तो, सॉरी 10 में से 1 जाएगा तो देखिए तो कितना का अंतर हो रहा है। पहले मिल रहा था 141, अब मिल रहा है 240। यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है देखिए, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 9, फिर 13 में से 4 गया 9, 2 में से 1 गया खत्म, यानी 99 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, 99 यूनिट ज्यादा मिल रहा है ना। तो इस 99 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे कितना ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे कितना ज्यादा बोल रहा है? 1188, यानी इस 99 यूनिट का वैल्यू है 1188, 1188 है ना?
तो काटिए इसको, काटते हैं इसको। 11 से कट रहा है, 9 बार में 11 से कट रहा है 1 जीरो 8, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 12 से कट रहा है, यानी 1 यूनिट बराबर 12। तो हमको टोटल धन पूछ रहा है, कुल राशि, तो कुल राशि निकाल देंगे। कुल राशि यही ना है, यही ना है कुल राशि। इसमें इसमें किसी में रखते बात बराबर आ जाएगा। तो कुल राशि बराबर कितना यूनिट हो जाएगा, कुल राशि बराबर कुल धन बराबर 8 5 13, 13 1 14, 3 8 11, 4 15 1 16, 2 1 3 1 4 और 1 5, यानी 564 यूनिट धन है कुल। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 12, तो 12 से इसको गुना करेंगे, 12 चौका 48, 12 छक 72, 4 76, 12 पचे 60, 60 और 60 67, 67, यानी 6768 रुपया जो है उसका धन है। 6768 रुपया उसका टोटल धन है। यही राइट आंसर है। देखिए इसको 2 मिनट। देखिए इसमें क्या किया है, पहले कह रहा था 3 बेटों के बीच इतना के अनुपात में धन को बांटा है, 3:4:5 के अनुपात में बांटा था। फिर दूसरा में कह रहा है कि इतना के अनुपात में बांटा, जब इतना में बांटता है तो जिसको सबसे कम धन मिला था ना उसे 1188 रुपया अधिक मिलता है। तो पहले हम ये फ्रैक्शन में दिया हुआ था, इसको सिंपल रेशियो में किए तो 20:15:12 आया। फिर धन को बराबर किए, क्योंकि दोनों जगह सेम धन ही ना बांट रहा है, तो धन को बराबर किए। इधर 12 यूनिट धन था, इधर 47 यूनिट था, तो दोनों को बराबर किए तो आ गया 141 यूनिट। ए को पहले मिलता था, अब मिल रहा 240 यूनिट। बी को मिलता था 188 यूनिट, अब मिल रहा है 180 यूनिट। सी को मिलता था 235 यूनिट, अब मिल रहा है 144 यूनिट। तो ए के बारे में कह रहा है कि दूसरा बार जब बंटवारा किया गया तो ए को 1188 रुपया अधिक धन मिला, तो यहाँ पर कितना अधिक मिल रहा है, 99 यूनिट। 99 यूनिट का वैल्यू 1188, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 आ गया। और टोटल धन जो है, टोटल धन इन तीनों को जोड़े हैं या इन तीनों को भी जोड़िएगा तो एक ही बात आएगा, है ना, एक ही बात आएगा। तो जोड़ करके कितना आया 564। तो 1 यूनिट का वैल्यू था 12, तो 564 यूनिट कुल धन था, इसका 6768 रुपये आ गया। यही आंसर है। आइए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इसको। देखिए इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है ना। 380 रुपए में कुछ चावल व कुछ गेहूं खरीदा। चावल व गेहूं के वजन का अनुपात, उनके वजन का अनुपात, कितना चावल खरीदा कितना गेहूं खरीदा, उसका अनुपात दिया हुआ है चावल का 4 अनुपात और गेहूं का 3 है। यानी चावल और गेहूं का अनुपात दिया हुआ है 4:3, और उनकी कीमत का अनुपात, उनकी कीमत का अनुपात मतलब कितना का खरीदा है चावल व गेहूं, वो दिया हुआ 5:6। तो चावल को कितने में खरीदा गया, तो चावल को कितने में खरीदा गया। तो पूछ रहा है चावल को कितने में खरीदा गया, कितना रुपया चावल पर खर्च किया गया, वही बताना है। तो आइए लिखते हैं, चावल और है गेहूं, ध्यान से समझना इसको। चावल है और गेहूं है, तो उनके वजन का अनुपात, वजन का अनुपात
क्वांटिटी, क्वांटिटी का अनुपात कितना? 4:3, 4:3। और प्राइस है 5:6, है ना। चावल को 4 यूनिट खरीदा है और 5 रुपए के हिसाब से खरीदा है, और गेहूं को 3 खरीदा है, 6 रुपए के हिसाब से खरीदा है। तो आइए चावल 4 यूनिट खरीदा, अब 5 रुपए के हिसाब से खरीदा, 5 यूनिट के हिसाब से खरीदा है, रेट है 5 यूनिट और ये क्वांटिटी है। तो 5 का 20 यूनिट हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा 18 यूनिट। यानी चावल जो है 20 यूनिट का खरीदा है, तो गेहूं 18 यूनिट का खरीदा है। तो यहाँ पे दे रखा है कि टोटल कीमत जो है चावल और गेहूं का 380 रुपया है। तो यहाँ पे कितना हो गया देखिए, तो 20 और 18 38 यूनिट हो गया। 38 यूनिट बराबर 380, तो 1 यूनिट बराबर 10, यूनिट बराबर 10। तो चावल को कितने में खरीदा? चावल को ना, तो चावल देखिए, चावल पर 20 यूनिट खर्च किया है, तो 20 यूनिट का वैल्यू 20 गुना 10, यानी 200 रुपया चावल पर खर्च किया है। 200 रुपया चावल पर खर्च किया। ये क्वांटिटी है, प्राइस है। वेट नहीं होता, वेट का जो होता है, वेट एक बल है, भार एक बल है, समझ गए। द्रव्यमान हम लोग लेते हैं, द्रव्यमान। आइए अगला सवाल है, इजी क्वेश्चन है, किया जाए इसको। क्या जी आप लोग सब्सक्राइब करा रहे हैं मेरा चैनल को? करवाइए थोड़ा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आप लोग की मदद कर पाएंगे अधिक से अधिक। पूरा अर्थमेटिक और एडवांस यूट्यूब पे फ्री रहेगा, और हम अगले क्लास से रेलवे का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग थोड़ा अपना कृपा बनाए रखें। चलिए इसको करते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 30, 50 और 40 दिन में करते हैं, है ना, और उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात 4:3:2 के अनुपात में है। यदि ए की कुल आय 144 रुपया है, तो बी की कुल आय ज्ञात करनी है। तो आइए, ए है, बी है और सी है ना। डेज 30, 50 और 40 दिन में करता है, 30, 50 और 40 दिन में करता है। तो देखिए, तो इसमें 0 कॉमन है, सही है, तो हटा दे पहले। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी हटाते तो भी काम चलता। चलिए, तो 3, 5 और 4 इतना हो गया डे का अनुपात। ए 3 यूनिट, ए मतलब 3 दिन काम करता है, बी 5 दिन काम करता है, सी 4 दिन काम करता है। यूनिट में है, रेशियो में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और इनकम पर डे है ना। हाँ, तो इनकम का अनुपात क्या है? प्रतिदिन आय का अनुपात 4:3:2, यही दिया हुआ है। ये 3 दिन काम करता है तो 4 रुपया कमाता है, मतलब 3 दिन ये यूनिट में है, ये भी यूनिट में है। तो उसका आमदनी होता है 12 यूनिट, उसका आमदनी होता है 12 यूनिट, और इसका 15 यूनिट, और इसका 8 यूनिट, है ना। तो ए का कुल आय दिया हुआ है, मतलब इतना दिन काम किया, इतना रुपये प्रतिदिन मिला, तो उसका टोटल आय यही ना हो गया, यूनिट में है, यूनिट में टोटल आय यही हो गया।
लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ कितना 144, इसके बराबर दिया हुआ 144, तो 12 12 गुना है ये, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो हमको बी का है पूछ रहा है ना, तो बी का है इसका भी 12 गुना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया आपका। यदि इसको हम नहीं ले काटते तो देखिए 30, 50 और 40 होता क्या, और आई का अनुपात दिया है 4, 3 और 2, देखिए तो 120, 150 और 80 होता, तो इतना बराबर 144 दिया हुआ है, यानी एक यूनिट बराबर हो जाता है 144/120। तो हमको बी का पूछ रहा था, 150 गुना कर देते, ये 0 से 1 0, 12 बराबर है 44 से होता है, 12 बार निकट गया, तो 12 गुने 15 180। सिंपल रेशियो में कर लेने से ठीक रहता है। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है, पढ़िए इसको। आज थोड़ा पूजा पाठ करके आए हैं, संत बाबा के यहाँ गए थे, संडे था तो। बिहार शरीफ में हमारे एक जगह संत बाबा हैं, वहीं गए थे। चलिए पढ़ते हैं इसको। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4, 3 और 2 के अनुपात में तय करता है। उनके किराए का अनुपात 1:2:4 प्रति किलोमीटर है। यदि कुल किराया 720 रुपया लगता है, तो ट्रेन के किराए पर कुल कितना खर्च किया गया है, ये बताना। एक व्यक्ति जो है ट्रेन से चलता है, कभी बस से चलता है, कभी कार से चलता है। तो ट्रेन से चलता है दूरी 4 यूनिट, फिर बस से चलता है 3 यूनिट, और कार से चलता है 2 यूनिट। कार से कम चलता है, कार तो महंगा होगा, उससे सस्ता, उससे महंगा फिर बस होता है, सबसे सस्ता ट्रेन होता है, इसलिए ट्रेन से ज्यादा दूरी तय कर रहा है। और उनके किराए का अनुपात, और ट्रेन, बस और कार का जो किराए का अनुपात है प्रति किलोमीटर 1, 2 और 4 है। और कुल खर्च जो है ट्रेन, बस और कार से अपना यात्रा करता है, तो उससे 720 रुपया लगता है। तो ट्रेन के किराए पर कुल कितना खर्च करता है, वही निकालना है। आइए, टी फॉर ट्रेन, बी फॉर बस, सी फॉर कार। ये नहीं सिखा रहे हैं हम। देखिए, तो ट्रेन से दूरी कितना तय करता है 4 यूनिट, और बस से 3 यूनिट, और कार से 2 यूनिट। मतलब कुल दूरी ट्रेन से 4 यूनिट तय करता है, बस से 3 यूनिट तय करता है, और कार से 2 यूनिट तय करता है। और किराया जो है प्रति किलोमीटर ट्रेन का 1 यूनिट है, रेंट 1 यूनिट है, और बस का 2 यूनिट है, और कार का 4 यूनिट है। कार महंगा है, इसलिए कार का ज्यादा किराया है ना, क्योंकि वो स्पेशल होता है। तो कुल खर्च ट्रेन पे क्या आ जाएगा, ये प्रति किलोमीटर किराया है, और कुल दूरी तय करता है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट खर्च हो जाएगा उसका, और इसका 6 यूनिट, इसका 8 यूनिट। तो कुल खर्च है ना हो गया, और कुल खर्च दिया हुआ है 720 रुपया। तो 6 4 10 8 18 यूनिट बराबर 720 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर 18 चौका 72, यानी 40 हो गया। तो हमको पूछ किस पर रहा, ट्रेन पर। ट्रेन पर, तो ट्रेन पर कितना, ट्रेन से कितना, ट्रेन पे कितना खर्च करता है, देखिए तो ट्रेन ट्रेन पे 6 यूनिट खर्च करता है। 6 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, सॉरी सॉरी, ट्रेन पे 4 ना खर्च करता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 40, 40, तो 160 रुपया हो गया, 160 रुपया हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल है, पढ़िए इसको। देखिए, बोल रहा है 23,660 रुपये को 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे में इस तरह बांटा गया कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा और प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिलते हैं। तो ज्ञात करें कि प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले। यहाँ पर एम का मतलब हो गया मैन यानी आदमी, वोमन का डब्ल्यू का मतलब वोमन यानी औरत, और सी का मतलब चाइल्ड यानी बच्चे। तो वही कह रहा है कि 23,660 रुपया है ना, उसको 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे के बीच में वितरित किया गया यानी बांटा गया है। और प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा मिलता है और प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिलता है। तो बताना है कि प्रत्येक औरत को कितना रुपए मिले। आइए करते हैं इसको। मैन, वोमेन और बच्चे में बांटा गया है पैसा को, इन्हें तीनों के बीच में बांटा गया है। तो प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। यानी प्रत्येक औरत को यदि 4 यूनिट धन मिला होगा तो 1 यूनिट ज्यादा मिला है आदमी को उससे, औरत से, तो 5 हो जाएगा, ये 5 और ये 4। और फिर वही कह रहा सेम कंडीशन है, प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिला है। यानी प्रत्येक बच्चे को यदि 4 मिला होगा तो प्रत्येक औरत को 5 मिला होगा। तो आइए इसको रेशियो में करिए, जिसके आगे खाली जगह उसी से भर दिया जाता है 5, यहाँ पे 4। तो 5×5 = 25, 20 और 16, इतना आ गया अनुपात, है ना। यानी प्रत्येक औरत को 25 यूनिट धन मिला है और प्रत्येक आदमी को 25 यूनिट धन मिला है और प्रत्येक औरत को 20 यूनिट धन मिला है और प्रत्येक बच्चे को 16 यूनिट धन मिला है। लेकिन आदमी कितना है? 8। 8 से गुना करेंगे। औरत कितना? 10 और बच्चे कितना? 10 है। यानी 200, 200 और 160, इतना के रूप में धन बांटा गया है आदमी, औरत और बच्चे के बीच में। इसको देखिए तो कटता है तो काट लेते हैं, 40 से कट रहा तीनों, तो 5 बार में, ये भी 5 बार में और ये 4 बार में, यानी 5:5:4, 5:5:4 के अनुपात में धन बांटा गया है 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे के बीच में, है ना। तो टोटल धन कितना बांटा गया है? 23,660। यहाँ पे टोटल कितना बांटा गया? यही ना टोटल धन हो गया। 8 आदमी के बीच में इतना बांटा गया है और 10 औरत के बीच में इतना और 10 बच्चे के बीच में इतना। 5×5 = 14, 14 यूनिट धन बांटा गया है ना। तो हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है? प्रत्येक औरत का, प्रत्येक औरत का निकालना ना। तो प्रत्येक औरत का, तो पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो इसको 14 × 14, 14 नहीं तो रहने दीजिए, डिवाइड नहीं कीजिए इसको, है ना। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो टोटल औरत कितना? टोटल औरत को धन कितना मिला? 5 यूनिट, 5 यूनिट। तो पहले टोटल औरत को कितना मिला ये कर देंगे, है ना। और टोटल औरत था कितना? 10 था, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे क्या, तो प्रत्येक औरत का आ जाएगा। देखिए 1 यूनिट का ये वैल्यू हो जाएगा 23,660/14 है। तो पहले हम टोटल औरत का निकालेंगे, तो टोटल औरत का कितना है? 5 है और टोटल औरत की संख्या कितना है? 10 को 10 से भाग दे दिए तो 1 औरत का आ गया, क्या समझे। तो आइए इसको कैलकुलेट कीजिए, वही आंसर आ जाएगा हमारा, 5×2 = 10, है ना। अब 2 से इसको काटते हैं तो 11×2 = 22 और 2 और 11×2 = 22, 1 और 6 यानी 8, फिर 3, फिर 0, 11, 8, 3। तो अब 14 से काटिए इसको, 14 से काटेंगे तो 14 8 बार 112 यानी 8 बार और 4 और 3,
112 और 6 हो जाएगा ना, 6 3, फिर 42 14 56, 14 56 यानी 4 बार में, 4 बार में, और फिर बच गया 7, 56 7 63 होता तो 7 14 25 70, यानी प्रत्येक औरत का जो हिस्सा आ गया 845 रुपया आ गया, 845 रुपया आ गया। डी नंबर हमारा ऑप्शन सही है, डी नंबर। चलिए अगला सवाल है, बढ़ते रहिए धीरे धीरे, पूरा अर्थमेटिक और एडवांस पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम लोग फुल डिटेल में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, यदि कहीं कोई कमी लगता है तो सजेस्ट कर सकते हैं, यदि कुछ कमी लगता है तो यू कैन सजेस्ट मी। आइए इसको पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करता है, और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है। भतीजवा के कम मानता है आदमी, भतीजा को कम मान रहा है ना, इसलिए अपने पुत्री को भी ज्यादा धन दे रहा है और पुत्र को भी ज्यादा धन दे रहा है भतीजा। तो आइए किया जाए इसको, पुत्र पुत्री और भतीजा, पुत्र पुत्री और भतीजा, भतीजा से पुत्र और पुत्री को धन ज्यादा दे रहा है, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर, खून हमेशा पानी से मोटा होता है ना। तो आइए किया जाए इसको, देखिए क्या कह रहा है, यहां से देखना है, प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना ज्यादा धन प्राप्त होता है, प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना ज्यादा धन प्राप्त होता है। यानी भतीजा को अगर 1 मिलता है तो पुत्री को कितना मिलता है, 4 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा, यानी इसको 4 मिलता है, क्या सब 4 मिलता है। और फिर कह रहा है क्या, फिर कह रहा है क्या, प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना ज्यादा मिलता है, और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना ज्यादा मिलता है। 5 यहाँ पर हो जाएगा, 1 का 5 है ना। तो इतना ही के बीच बंटवारा किया गया है, यही रेशियो के बीच बंटवारा किया गया है। तो 1 पुत्र का हो गया, 1 पुत्री का हो गया और 1 भतीजा का हो गया। तो पुत्र 5 है ना, लंबा चौड़ा परिवार है, 5 है, और पुत्री 4 है, और भतीजा 2 है, भतीजा का संख्या भी कम। तो कितना हो गया धन का बंटवारा, देखिए तो 25 16 और 2, इतना धन का बंटवारा करता है, इतना के रेशियो में धन का बंटवारा करता है। 25 16 41 2 43, तो यहाँ पर टोटल धन क्या हो गया, 43 यूनिट हो गया, 43 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8600, टोटल धन 8600 है, तो 43 दूनी 46, 200, यानी 1 यूनिट बराबर 200 हो गया। तो पूछ क्या रहा है इसमें, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा, तो टोटल मतलब टोटल जो पुत्री है उसका कुल हिस्सा क्या हो गया, 16 हो गया, है ना, 16 यूनिट हो गया। तो पुत्री का कुल हिस्सा क्या हो जाएगा, पुत्री का
कुल हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा? 20 × 16 से कुल हिस्सा ये है ना पुत्री का। 200 × 16 200 है, 200 × 16 है ना। अब पुत्री है कितना? पुत्री है कितना? एक का निकालना है तो जितना है उससे भाग दे देंगे। 4 पुत्री है, ये तो टोटल हिस्सा आ गया। प्रत्येक पुत्री बराबर क्या हो जाएगा? 200 × 16/4, 4×4 = 16, यानी 800 रुपये। प्रत्येक पुत्री को 800 रुपया दिया गया, यही पूछ रहा था। समझिए, प्रत्येक पुत्री को 800 रुपया दिया गया है। पांच पुत्र था, 4 पुत्री, 5 पुत्र है, 4 पुत्री है और 2 भतीजा है ना। तो उन्हीं के बीच में जो है 8600 रुपया को बंटवारा किया गया, बांटा गया है। तो प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजा से 4 गुना ज्यादा धन देता है। प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजा, तो भतीजा का 1 यूनिट हुआ तो पुत्री को 4 यूनिट हुआ, 4 यूनिट ज्यादा देता है, 4 गुना ज्यादा देता है। और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना ज्यादा देता है। तो भतीजा 1 तो पुत्र को हो गया 5। तो पुत्र कितना है टोटल? ये एक पुत्र का आया, एक पुत्री का आया और एक भतीजा का आया। भतीजा को सबसे कम दे रहा। तो पुत्र कितना है टोटल? 5 है, तो 5 से गुना किया तो टोटल धन जो पुत्र में बंटवारा किया गया वो 25 यूनिट किया गया। और टोटल पुत्री है 4, तो पुत्रियों के बीच में जो धन का बंटवारा हुआ, पुत्रियों मतलब 5 पुत्रियों को जो टोटल धन मिला वो 16 यूनिट मिला। और भतीजा 2 यूनिट है, तो भतीजा को जो धन मिला वो 2 यूनिट है। तो वही 43 यूनिट टोटल धन हो गया। तो यहाँ टोटल दिया होता 8600, 43 यूनिट बराबर 8600, 1 यूनिट बराबर 200। तो पुत्री का कुल, तो इसमें पूछ रहा था प्रत्येक पुत्री का ना। तो पहले तो टोटल जो पुत्री है उसको कितना धन मिला, तो टोटल पुत्री का धन कितना है? 16। तो 1 यूनिट का वैल्यू आया था 200, तो 16 यूनिट का 200 × 16 है ना। तो प्रत्येक पुत्री का ना पूछ रहा है, तो प्रत्येक पुत्री नहीं, 4 पुत्री का ये धन हो गया 200 × 16। तो 4 पुत्री का हो गया, तो 1 पुत्री का निकालने के लिए 4 से भाग कर दिए तो 800 आ गया। यही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। बहुत हल्का सवाल है ये। देखिए, सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष व एक महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। ऊपर में दिया गया है कि जितने भी पुरुष और महिला काम करते हैं, अगर किसी जगह काम कर रहे होंगे तो उनके वेतन का अनुपात, सारे पुरुष और सारे महिला का अनुपात जो है वेतन का अनुपात 6:5 है। और एक पुरुष और एक महिला का वेतन का अनुपात दे रखा है ना 2:3। तो पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए मान लेते हैं मैन है X और वोमेन है Y। क्या मैन को हम X मान लिया और वोमेन को Y मान लिया, है ना। टोटल X आदमी हो गया, टोटल Y औरत हो गई। तो एक औरत का वेतन कितना है? एक आदमी का वेतन कितना है? 2 है, 2 दे रखा है। तो टोटल X आदमी है तो कितना हो जाएगा? 2X वेतन हो जाएगा टोटल आदमी का। और एक औरत का वेतन यहाँ पर 3 है, मतलब यूनिट में है 3 है। तो ये भी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़े है, 2X यूनिट में ही है। तो एक औरत कितना है? 3 है। तो टोटल वुमेन कितना हो जाएगा? टोटल औरत 3 बाई हो जाएगा, है ना। आइए किया जाए, इतना के रेशियो में हो गया उसका वेतन। टोटल औरत का वेतन ये हो गया, टोटल आदमी का वेतन ये हो गया, टोटल औरत का वेतन ये हो गया। तो इसका रेशियो दे रखा है, टोटल पुरुष और महिला का वेतन का अनुपात दे रखा है टोटल का 6:5।
तो 6:5 हो जाएगा इसके बराबर क्या, 6:5 हो जाएगा, है ना। इसको लिख सकते हैं 2x/3y बराबर 6/5 है ना, लिख सकते हैं ना। या नजदीक वाले को नजदीक के, ये हम लोग प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे, नजदीक वाले को नजदीक के साथ, दूर वाले को दूर के साथ। तो आइए गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 10x इक्वल टू 18y, 10x बराबर 18y। तो देखिए तो कट रहा है, तो अभी लिख लीजिए x/y बराबर 18/10 हो जाएगा क्या। x को हम यही तरह में दिए, y को ये साइड लाए, तो इधर गुना में इधर भाग में हो जाएगा, 10 इधर गुना में तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा, 18 को यही तरह में दिए थे। तो कटता है तो काट लीजिए, 9 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, यानी x अनुपात y बराबर क्या आ गया, 9:5। यही है पुरुष, पुरुष को हम x माने थे और महिला को y माने थे, तो पुरुष और महिला का अनुपात 9:5 आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, ध्यान से पढ़िए। देखिए कह रहा है 430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि सभी पुरुष, महिला व बच्चों का धन का अनुपात 12:15:16, मतलब पुरुष, महिला व बच्चों में बांटा गया है, जिनकी संख्या, टोटल संख्या 45 है ना, और उनके बीच धन का बंटवारा किया गया इस अनुपात में 12:15:16 के अनुपात में, जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे का धन का अनुपात 6:5:4 है। यहाँ पर टोटल का अनुपात दिया गया है, टोटल पुरुष है, टोटल महिला है और टोटल बच्चे हैं, जिनके बीच बंटवारा किया गया उसका अनुपात है। और यहाँ हर एक के बीच, यानी प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे के बीच जो धन का बंटवारा किया गया है, बंटवारा हुआ है, वो है। तो प्रत्येक महिला को प्राप्त धन ज्ञात करना है। आइए करते हैं। मैन, वोमैन और चिल्ड्रन, इन्हीं तीनों के बीच बांटा गया है पैसा को। तो किस रेशियो में बांटा गया, टोटल का बंटवारा किया गया है, टोटल इनकम का जो बंटवारा किया गया है वो 12:15:16 के अनुपात में किया गया है ना। और प्रत्येक, ईच लिख दें, इसे डिनोट कर दें, ईच, प्रत्येक मैन को 6, वुमेन को 5 और बच्चे को 4, इस रेशियो में बांटा गया। प्रत्येक मैन, प्रत्येक वुमेन और प्रत्येक बच्चे के बीच में इतना के अनुपात में बांटा गया। तो टोटल धन इतना के अनुपात में बांटा गया है, और टोटल धन कितना दिया हुआ 430, यानी 15, 12, 27, 16, 43 यूनिट बराबर है 430। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया 10, एक यूनिट बराबर 10 है ना। तो टोटल मैन को कितना रुपया मिला 120 रुपये, एक यूनिट का वैल्यू 10, तो 12 यूनिट का वैल्यू 120, 15 यूनिट का वैल्यू 150, 16 यूनिट का वैल्यू 160 है ना। तो फिर 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यूनिट में था, तो इसका 60 हो जाएगा और इसका 50 हो जाएगा और इसका 40 हो जाएगा। अब बात को बुझिए, बात को थोड़ा गौर कीजिए। देखिए ये टोटल मैन का इनकम हो गया, टोटल मैन का, और ये एक आदमी का इनकम हो गया। ये टोटल आदमी का इनकम हो गया और ये एक आदमी का इनकम हो गया। जब टोटल आदमी के इनकम में एक आदमी के इनकम से भाग दे देंगे तो कितने आदमी है वो आ जाएगा, उसी प्रकार ये टोटल औरत का इनकम है ना, जितने भी औरत है उनका इनकम है, और एक औरत का इनकम इतना है। तो टोटल में एक औरत से भाग दे देंगे तो कितने औरत हैं वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ वुमेन्स,
इसी प्रकार 160 जो है टोटल बच्चे का इनकम है, और ये जो 40 है वो एक बच्चे का इनकम है। ये टोटल बच्चे का इनकम है और ये एक बच्चे का इनकम है। जब इसको इससे भाग करेंगे तो टोटल बच्चा आ जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा। तो आइए करते हैं, यहाँ पे लिख देता है नंबर। तो नंबर कितना आ जाएगा, 60 दूना 120 रेशियो 50 दिया 150 और 40 चौका 60, 160। यानी उनका नंबर जो है वोमेन और चिल्ड्रन का जो नंबर है वो इस रेशियो में है, 2:3:4 के रेशियो में, इस रेशियो में है। तो टोटल कितना आदमी दिया हुआ, 45 आदमी, यानी 3 2 5 4 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर 45 आदमी। क्या, तो 1 यूनिट बराबर 5 आदमी हो गया, 5 आदमी हो गया, 1 यूनिट बराबर 5 आदमी हो गया, तो 2 यूनिट बराबर 10 हो गया। 10 मैन यहाँ पे हो गया, मैन ना है, सब मैन है नीचे, ये जो डाटा सब मैन का है। और फिर 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर 1 यूनिट और 5, 3 यूनिट बराबर 15, फिर 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 20। यानी मैन जो हो गया, देखिए ये हो गया मैन, ये हो गया वोमेन और ये हो गया चिल्ड्रन। यानी मैन जो हो गया 10 गो है, आदमी 10 गो है, औरत 15 गो और बच्चा 20 गो है। 20 से 15 35 10 45, 45 आ गया, 45 है टोटल आदमी। तो अब क्या पूछ रहा कि प्रत्येक महिला को प्राप्त धन। तो देखिए महिला यहाँ कितना आ गया 15, अब कुल धन कितना मिला है महिला को, 150 मिला है ना, और टोटल 15 महिला है। तो कुल धन में टोटल महिला से भाग दे देंगे तो एक महिला का जो हिस्सा है वो आ जाएगा। तो ईच वोमेन बराबर क्या हो जाएगा, 150/15 बराबर 10, यानी 10 रुपया जो है प्रत्येक महिला को मिला, 10 रुपया प्रत्येक महिला को मिला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है।